कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मैंने उनको बधाई दी कि 6-7 साल के इंतज़ार के बाद सिंधु भवन का उद्घाटन हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात थी। मैंने उनको ये भी बात कही कि ये सिंधु भवन के बाद पहले शौचालय था और एक चरमकार की ये दुकान थी। चरमकार की एक दुकान थी जो शौचालय कॉरपोरेशन ने तोड़ के चरमकार की दुकान को पीछे हटा के एक अच्छी तरह से दुकान बनाने का मौका दिया। ठीक उसी तरह जो हमारे कल्याण अमरनाथ रोड की भी दुकानें गई हुई है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी दुकान बना के मिलना चाहिए कॉरपोरेशन की तरफ से। तो कमिश्नर ने ये एग्री किया है सबको दुकानें देने का और लेटर भी दिया है। लेकिन लेटर में उन्होंने जो डिमांड की है कि भाई ये कागज़ पत्र लेके आओ, भाई सनद लेके आओ, प्रॉपर्टी कार्ड लेके आओ और उसका टाइटल लेके आओ। तो यही मेरा मिनिस्टर साहब से और कमिश्नर साहब से डिस्कस हो रहा था कि आपने जो पेपर मांगा है कि भाई सनद लेके आओ और प्रॉपर्टी कार्ड लेके आओ, तो जैसे को हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है। हाई कोर्ट ने 3 केसेस में ऑर्डर दिया है। एक रमेश परमानंदानी, दूसरा धीरज पमनानी और तीसरा FM किराना स्टोर। तीनों केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कॉरपोरेशन को कि इनको दुकान की जगह दुकान तोड़ने की बजाय पर्यायी जगह दी जाए। तो कोर्ट ने वो उनसे डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट किया था कोर्ट के वकील ने कि भाई इनके पास टाइटल नहीं है, इनके पास जो है सनद नहीं है और प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है। तो हाई कोर्ट ने इनसे पूछा था कॉरपोरेशन से, आपने इनकी जो दुकान तोड़ी वो सनद नहीं थी, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था, इस वजह से तोड़ी कि रोड की वजह से तोड़ी? तो कॉरपोरेशन वकील ने कहा रोड की वजह से तोड़ी। बोला अगर रोड की वजह से तोड़ी है तो इनको दुकान देनी चाहिए, इनके पास टैक्स पावती भी है, एक छोटा सा कागज़ भी है प्रॉपर्टी का, तो उनको वो उनके हकदार है, इसलिए आपको उनको जगह देनी पड़ेगी। ऐसा हाई कोर्ट का 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर भी है। और वो ऑर्डर को ये कॉरपोरेशन ने रिव्यू पिटीशन में भी डाला है और रिव्यू पिटीशन में भी हाई कोर्ट ये कॉरपोरेशन हार चुकी है। उन हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको पढ़ाई जगह मिलनी चाहिए। जैसे ये चरमकार को पढ़ाई जगह दी है, यहीं पे बना के दिया कॉरपोरेशन ने, हम खुश हैं, उनको बेघर नहीं किया, उनका व्यवसाय चल रहा है, उनका घर चल रहा है। ऐसे हमारे जो दुकानदार जो बेघर हो चुके हैं, जिनका व्यवसाय बंद हो चुका है 100% दुकान जाने के कारण, उनको भी पढ़ाई जगह जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ये मैं मिनिस्टर साहब से, मंत्री साहब से डिस्कस कर रहा था। नरेश भाई, आपको अल्टरनेट ज़मीन देने मतलब घर देने के बाद कुछ शहर में चर्चा चालू हुई है कि ये कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मंत्री जी से मैंने यही कहा कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है। मंत्री जी ने कहा कोई लॉलीपॉप नहीं है, जो मैंने वादा किया है वो कमिश्नर साहब पूरा करेंगे। और आयुक्त साहब से भी मैंने बात की कि आप इतने पेपर मांग रहे हैं, तो आयुक्त साहब ने भी बोला हम इलेक्शन के टाइम आपसे 17 फॉर्म मांगते हैं, 17 फॉर्म आप देते हो क्या? अभी हमने आपसे जो भी चीज़ें मांगी है, जो आपके पास पर्याप्त पेपर है वो आप पेपर जमा कराइए, हम आपका क्लेम एग्री करेंगे। आयुक्त साहब ने भी माना है मंत्री महोदय के प्रेजेंस में। बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है मंत्री महोदय के ऊपर, हमारा पूरा भरोसा है हमारे ये खासदार श्रीकांत शिंदे के ऊपर। आज नहीं तो कल वही श्रीकांत शिंदे आने वाले खासदार, आज नहीं तो कल वही मंत्री आने वाले हैं। हम उनसे जवाब मांगेंगे और उन्होंने वादा किया है, हमको पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं मिला तो हम रोड पे भी आ सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।